नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो। तो देखिए आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना नांदेड़ के अंदर। तो बीएमएस कोर्स के लिए इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर हम बात करेंगे डिटेल में कि आपको यहाँ पर टोटल फीस जो है कैटेगरी वाइज अगर आप यहाँ पर 85% स्टेट कोटा यानी कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग करते हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग करके आते हो लेकिन आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है तो आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर 15% सीट के थ्रू एडमिशन लेते हो लेकिन आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं है, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो फिर आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है महाराष्ट्र स्टेट में स्टे करता है लेकिन उसके पास ना ही कास्ट है, ना ही वैलिडिटी है, ना ही अपना डोमासाइल है, तो वो बच्चा किस तरह से जो है काउंसलिंग करके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है विदाउट डॉक्यूमेंट एडमिशन ले सकता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और आपको कितना फीस यहाँ पर पे करना है उसके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल सीट कितनी है। ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग की यहाँ पर टोटल सीट कितनी है। साथ ही साथ 85% जो आपका स्टेट कोटा होता है ना, जो कि अपने बच्चों के लिए होता है महाराष्ट्र स्टेट के, तो वहाँ पर टोटल सीट कितनी है। जो अदर रिजर्वेशन होता है जैसे कि आपका डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, डिफेंस 3 हुआ, तो उसकी सीट कितनी है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर जो है कट ऑफ किया जा सकता है यानी कि 2024 के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगा। साथ ही साथ 2023 के लिए राउंड 1, राउंड 2 प्लस राउंड 3 का कट ऑफ यहाँ पर क्या था, ऑल इंडिया रैंक, साथ ही साथ नीट स्कोर, पूरा हर कैटेगरी का मैं डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि आपको 2024 के अंदर अगर आप इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो फिर इस कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी आपको एक फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन रहेगी हर कोटा के रिगार्डिंग, उसके बाद आपको यहाँ पर एक कट ऑफ के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बारे में, उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है टोटल सीट कितनी है 85% स्टेट कोटा की प्लस 15% ऑल इंडिया कोटा की, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो बस आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए ताकि फ्यूचर में हम किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग या फिर कोई भी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग वीडियो शेयर करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो तो हम हर एक प्रोसेस आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने एक चार्ज मेंशन किया है जो कि आपको 3 लाख ओनली नजर आ जाएगा, तो आपका पेनल्टी चार्ज है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉटमेंट हो गया लेकिन एक कट ऑफ डेट होता है उससे पहले अगर आपने यहाँ पर एडमिशन नहीं कैंसिल किया या फिर आपने गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज या फिर गवर्नमेंट बीएचएमएस वाला कॉलेज या फिर प्राइवेट बीएमएस, प्राइवेट बीएचएमएस जो कॉलेज होता है या फिर बीएमएस कोर्स के लिए होता है यूनानी के लिए, वहाँ पर एडमिशन लेके रखते हो लेकिन वो एडमिशन आप अगर कैंसिल नहीं करते हो तो फिर जब आप ये चीज छोड़ के जाओगे यानी कि आप नेक्स्ट ईयर फिर पार्शियल ड्रॉप लेके एमबीबीएस करोगे तो फिर आपको वहाँ पर जो है 3 लाख रुपये जो है पेनल्टी चार्ज पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है जो कि आपका डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नांदेड़ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अभी हम बात करेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना नांदेड़ के अंदर, तो इसका टोटल एडमिशन प्रोसेस के लिए जितना भी आपको फीस देना पड़ेगा ना बीएमएस कोर्स के लिए उसके बारे में, लेकिन ये फीस डिटेल हम बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा, जीओए या फिर आप एनआरआई कोटा की काउंसलिंग करके आते हो तो फिर आपको यहाँ पर कितना फीस देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो उसकी बात करेंगे, और इसी फीस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप यहाँ पर स्टेट कोटा होता है ना उसकी 85% की काउंसलिंग कर रहे हो लेकिन आप अगर यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आते हो आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या फिर जो भी अदर रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी हुआ, उसके बाद आपका एसबीसी कैटेगरी हुआ, उसके बाद आपका फीजे एनटी वाला हुआ, एनटी बी, एनटी सी, एनटी डी आपको देखने को मिल जाएगा, बी सी डी, तो इन कैटेगरी में अंदर आते हो आप, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको यही फीस पे करनी है जो कि ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों को फीस होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आओगे, स्टेट काउंसलिंग के अंदर आओगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर की बात हम अलग से इस वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो आपको एक ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा जो कि 47,500 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद डेवलपमेंट फीस होता है जो कि आपको हर साल देना पड़ेगा, 3,000 रुपीज़ है जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। उसके बाद एडमिशन फॉर्म की फीस होती है, एक बार ही देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो कि 1,500 है जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। उसके बाद जिम खाना फीस है जो कि आपको हर साल देनी है, 500 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद लाइब्रेरी फीस की बात करें तो आपको हर साल देनी होती है, 1,000 रुपीज़ है जो कि आपको नॉन रिफंडेबल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिपॉजिट लिया जाएगा लाइब्रेरी के लिए
जो कि आपका टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम लिया जाएगा, तो 2000 रुपीज़ है, आपको ये रिफंड मिल जाएगा जब आपका डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 7 नंबर का फीस है यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, जो कि आपको एक ही टाइम देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 100 रुपीज़ है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद स्पोर्ट फेस्टिवल या फिर जो भी स्पोर्ट फीस होती है ना, वो भी आपको देनी है एक टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो कि 500 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल चार्ज आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ इंटरनल असाइनमेंट की फीस होती है जो कि आपको 500 रुपीज़ देनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल आपको नजर आ जाएगी। टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पर 56,600 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फीस किन बच्चों के लिए देना है, जो कि बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आएंगे, जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं, उन हर कैटेगरी, मतलब आप SC ST कैटेगरी में भी क्यों ना आए, आपके पास अगर महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होगे, तो आपको पूरा का पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड, मान लीजिए कि कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट का है, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके आता है, ओपन कैटेगरी में है, लेकिन उसका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। देन थर्ड यही कंडीशन बन जाता है कि अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी, SBC कैटेगरी या फिर आप यहाँ पर फीजे NT के अंदर आते हो, NTB NTC NTD, तो आपका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको पूरा का पूरा टोटल फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। और ये फीस जो आपका फर्स्ट ईयर का फीस है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र शासन है ना, तो इसका एक BMS कोर्स के लिए 2024-23 के लिए एक फीस स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपने स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए होता है। तो उसके बारे में देखो यहाँ पर आपको DD किस नाम से बनाना है ना, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। देखो जो इंश्योरेंस फीस होता है ना 797, तो इसका जो DD बनाना है आपको नेशनल इंश्योरेंस को LTD पेएबल एट कोल्हापुर, इस नाम से आपको DD बनाना पड़ेगा। बाकी जो आपको कॉलेज का DD बनाना होता है ना, जैसे कि ट्यूशन फीस हुआ या फिर अदर फीस का हुआ, तो आपको डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ पेएबल एट नांदेड़, इस नाम के आपको DD बनाना पड़ेगा। और आपको DD किस कैटेगरी के लिए किस तरह से बनाना है, देखिए अगर आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आती है तो आपको 2 DD बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वाला आपका 47,500 होगा, जो कि आपका ट्यूशन फीस के लिए होगा। सेकंड आपका 9,100 रुपीज़ होगा, जो कि आपके इधर चार्ज के लिए DD आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर EWS कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट DD बनाना पड़ेगा 23,750 रुपीज़ का, जो कि आपका ट्यूशन फीस का होगा। सेकंड आपका 9,100 का होगा, जो कि आपका इधर शुल्क यानी कि अदर फीस का DD आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी आता है, जो कि आपकी रिजर्व कैटेगरी आएंगी। रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपकी सभी कैटेगरी आती है, जो कि आपका OBC होता है, SBC होता है, फीजे NT NTB NTC NTD, साथ ही साथ SC ST कैटेगरी का। तो आपको एक ही DD बनाना है, जो कि 9,100 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना है, जो कि इतर शुल्क यानी कि अदर फीस होता है। और आपको ये भी DD बनाना पड़ेगा। और DD आपको किस नाम से बनाना है, डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो है नांदेड़ पेएबल एट नांदेड़, इस नाम से आपको DD बनाना है। और आपका DD जो है नेशनल बैंक का होना चाहिए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर से इन्होंने यहाँ पर 3 लाख रुपये जो पेनल्टी चार्ज नीचे मेंशन किया हुआ है, तो आप उसे एक बार पढ़ सकते हो, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम डिटेल में फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। सबसे पहले शैक्षणिक शुल्क यानी कि जो आपका ट्यूशन फीस होता है ना, वो आपको नजर आ जाएगा। देखो ये महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग है, इसलिए यहाँ पर मराठी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे होंगे तो उनको मराठी रीड करना आता होगा, इसलिए मैं अगर मराठी में भी रीड करूंगा तो भी आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। शैक्षणिक शुल्क जो होता है ना, आपका ट्यूशन फीस होता है, जो कि अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, 85% स्टेट काउंसलिंग करते हो, या फिर आपका रिजर्व कैटेगरी में भी आते हो, जो कि मैंने OBC SBC फीजे NTB NTC NTD शेयर किया ना, तो उसमें अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको यही फीस पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। तो लगभग आपको यहाँ पर 47,500 रुपीज़ देना पड़ेगा प्रति वर्ष, म्हणजे हर ईयर आपको यहाँ पर हर साल आपको ये फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद EWS कोटा के थ्रू अगर आप काउंसलिंग करते हो, तो आपको यहाँ पर आधा ट्यूशन फीस देना होता है, जो कि 23,750 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा प्रति वर्ष, मतलब ये फीस आपको हर साल देना होता है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आप SC ST फीजे NTB NTC NTD OBC SBC कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको यहाँ पर निरंक मतलब कोई भी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो विकास निधि मतलब आपका डेवलपमेंट फीस होता है, जो कि आपको 3,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। और प्रति वर्ष मतलब हर साल आपको ये फीस पे करना पड़ेगा। हर कैटेगरी के लिए लगभग ये फीस सेम होता है, चाहे आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी में हो महाराष्ट्र स्टेट के। उसके बाद नेक्स्ट फीस आता है आपका, जो कि प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फीस होता है, जो कि 1,500 होता है। प्रवेश वेड़ी एक वेड़ मतलब वन टाइम आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही फीस आपको पे करनी है, जो कि 1,500 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। हर कैटेगरी वाले बच्चे को सेम फीस आपको यहाँ पर देकर यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद एक जिमखाना फीस होता है, जो कि आपका 500 रुपीज़ है, आपको हर साल यहाँ पर प्रतिवर्ष पे करना पड़ेगा। हर कैटेगरी के लिए आपको लगभग यहाँ पर सेम नजर आ जाएगा। उसके बाद ग्रंथालय अनामत मतलब ग्रंथालय का डिपॉजिट होता है, जो कि आपको एक टाइम ही देना पड़ेगा 2,000 रुपीज़, और बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी कि रिटर्न दिया जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब। और हर कैटेगरी के लिए आपको सेम नजर आ जाएगा। उसके बाद ग्रंथालय शुल्क होता है, जो कि 1,000 रुपीज़ है, आपको हर साल पे करना पड़ेगा। हर कैटेगरी के लिए लगभग सेम ही होता है। उसके बाद विद्यापीठ विकास निधि जो होता है ना, ये फीस भी आपको वन टाइम देना पड़ेगा। हर कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ होता है, और हर कैटेगरी के बच्चों को लगभग यहाँ पर सेम फीस आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्रीड़ा महोत्सव
मतलब जो भी स्पोर्ट्स फीस होता है ना, तो उसकी बात करें तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। एक टाइम ही देना, एक वेळ ही पे करना है आपको यहाँ पर, और हर कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर लगभग आपको सेम नज़र आ जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्गत मूल्यांकन शुल्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 500 रुपीज़ है। आपको एक वेळ ही यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। अगर टोटल फीस की बात करें तो आप ओपन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है 56,600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ओबीसी एसबीसी कैटेगरी में आते हो, या फीजे आप यहाँ पर NTB NTC NTD कैटेगरी में आते हो, तो फिर आपका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पर 56,600 रुपीज़ जो है फीस पे करना पड़ेगा, और 2 ही DD आपको यहाँ पर बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको यहाँ पर 9,100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी के अंदर ये सेम कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आप यहाँ पर SC ST कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, और आपका इनकम बस 8 लाख से नीचे होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी इनकम का यहाँ पर ऐसा खास रूल यहाँ पर मेंशन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप EWS कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो या फिर EBC कोटा के थ्रू, तो आपको यहाँ पर 32,850 रुपीज़ जो है टोटल फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है नांदेड़। तो वहाँ पर, और ये जो फीस है ऑल ओवर आपका फर्स्ट ईयर का फीस है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कैटेगरी वाइज आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको DD किस नाम से बनाना है, पूरा डिटेल में बात किया हमने। अभी हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको अगर यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको जो है DD बनाना होता है, जो कि DD नंबर 1, 2 एंड 3 होता है। 1 के अंदर आपका ट्यूशन फीस का DD होगा, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से पे कर सकते हो। सेकंड DD आपका जो अदर फीस होता है ना उसका होगा, और थर्ड आपका जो इंश्योरेंस वाला होता है ना 797 रुपीज़ का, तो ये तीनों DD आपको यहाँ पर साथ में लेके जाना पड़ेगा जब आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक सिलेक्शन लेटर होता है, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। तो अलॉटमेंट लेटर जो है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करोगे ना, महाराष्ट्र स्टेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, अगर आप 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करते हो तो वो आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आप 15% की काउंसलिंग करोगे तो आपके पास AA CCC का एक वेबसाइट होता है ना, तो उसका जो ऑफिशियल अपने काउंसलिंग करते हो ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद नीट एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि 2024 का होना चाहिए, अगर आप 2024 में एडमिशन लेते हो तो। उसके बाद नीट का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखो नेशनलिटी एंड डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, SSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, HSC का भी होना चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपका TC होता है कॉलेज का, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास एक नॉन क्रिमिलियर NCL होना चाहिए, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए 2024 31/3/2024 तक होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना NCL वाला, तो ये OBC कैटेगरी वाले, SBC कैटेगरी वाले, या फिर अगर आप फीजे NT के अंदर आते हो ना, NTB हुआ, NTC हुआ, NTD हुआ, तो इनके लिए होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप EWS कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपके पास EWS होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए, जो कि नीट ब्राउचर के अंदर मिल जाएगा, जो कि अभी 2024 के लिए रिलीज हो जाएगा। और वो जैसे रिलीज हो जाएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फिजिकल फिटनेस या फिर जो मेडिकल फिटनेस होता है, तो आपको कौन सा यहाँ पर कौन से फॉर्म के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक माइग्रेशन देना होता है, लेकिन आपको यहाँ पर एप्लीकेबल है तो भी देना पड़ेगा। उसके बाद गैप एफिडेविट, अगर आपने गैप लिया है, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने कि 2 साल पहले 12th क्लास पास आउट किया था, लेकिन एडमिशन कहीं भी लेके नहीं रखा है, सीधा 12th क्लास से आप TC निकाल कर 2 साल का गैप लेके अभी एडमिशन करोगे BMS के लिए, तो आपको यहाँ पर एक गैप एफिडेविट बनाना होता है। इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद PWD कोटा में आप आते हो तो फिजिकल हैंडीकैप आप यहाँ पर अपना दे सकते हो। अगर आपके पास डिफेंस 1-2 का रिजर्वेशन है तो आप यहाँ पर वो भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। रूल आपको रीड करना है, 2024 का जो भी ब्राउचर रिलीज हो जाएगा उसके अंदर जो भी फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। वो भी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले समय में जैसे रिलीज हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट महाराष्ट्र स्टेट या फिर AA CCC के थ्रू, तो अभी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके बाद देखो एक आपको बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट होता है, जो कि MKB यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के ऊपर आते हो और आप यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट को निकाल कर इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए मराठी मदर टंग का जो लैंग्वेज होता है ना, उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हिल एरिया रिजर्वेशन की बात करें तो आपके पास वो भी होना चाहिए। पेरेंट्स का डोमिसाइल साथ में होना चाहिए। आधार कार्ड जो है हर कैटेगरी वाले बच्चों को होना चाहिए। वोटर ID कार्ड भी आप यहाँ पर साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन वोटर ID कार्ड इतना कंपलसरी नहीं। आधार कार्ड आपके पास होगा तो वोटर ID कार्ड जो है नहीं होगा तो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखो यहाँ पर अदर भी फॉर्मेट है जो कि आप इस ब्राउचर को रीड करके जो चेक कर सकते हो। अभी हमने जो काम की बातें थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर कर दिया डॉक्यूमेंट एंड फीस के रिगार्डिंग। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर मिनिमम जो है नीट स्कोर कितना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका 2023 का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का कितना कट ऑफ था। देखो अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना नांदेड़ का, तो इसका चॉइस कोड क्या रहेगा 233
43 आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो टोटल इंटेक कैपेसिटी है 125 आपको नजर आ जाएगा, जो कि ऑल ओवर आपको इंटेक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर 19 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, जो कि आपका 15% जो AA CCC के थ्रू काउंसलिंग किया जाएगा, जहाँ पर कि आपको ना ही कोई डोमासाइल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो ना तो वो बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज जो आपका 80% स्टेट कोटा का काउंसलिंग चलेगा ना, तो उसका यहाँ पर आपको कितना सीट है। अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि एक हर कैटेगरी के अंदर से आपको एक जनरल कोटा देखने को मिल जाएगा। जो आपका जनरल कोटा रहेगा यहाँ पर जो भी सेम कैटेगरी का मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट रहेगा ना, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। जो एक वुमन कोटा होता है, अगर वुमन कोटा की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट होता है ना सेम कैटेगरी का, उसे अलॉटमेंट किया जाता है। बाकी ऑर्फन का अनाथ बच्चों के लिए होता है, PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए होता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए जनरल कोटा की कितनी सीट है, तो टोटल आपको 9 सीट देखने को मिल जाएगी। वुमन के लिए 4 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप का आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। अगर वही बात करें यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए तो 5 सीट है जनरल का, 2 सीट है वुमन का। फिजे कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का। उसके बाद NTB का बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का। NTC के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। NTD कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 1 सीट जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। लेकिन NTC के लिए आपको फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि आपका OBC कैटेगरी होता है उसके लिए तो 13 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 6 सीट आपको वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट नजर आ जाएगा। ये इतने जो बड़े बड़े सीट आपको नजर आ रहे हैं, तो टोटल रिजर्व कैटेगरी जितनी भी SC कैटेगरी से लेकर NTD कैटेगरी तक जो भी डाटा है ना, तो पूरा डाटा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद बात करें EWS कोटा का, तो आपको यहाँ पर 7 सीट जो जनरल का मिल जाएगा सेम कैटेगरी के अंदर से, और 3 सीट आपको यहाँ पर वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट यहाँ पर आपको EWS कोटा के थ्रू नजर आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए तो 21 सीट आपको यहाँ पर जनरल का देखने को मिल जाएगा, वुमन कोटा का 11 सीट नजर आ जाएगा, 1 सीट आपको ऑर्फन 2 का नजर आ जाएगा और 2 सीट आपको यहाँ पर PWD का देखने को मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रहा है। तो टोटल आपको 98 जो सीट है आपका 85% जो भी आपका काउंसलिंग चलेगा ना कैटेगरी वाइज, तो उस हिसाब से सीट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर अदर रिजर्वेशन के लिए कुछ सीट होते हैं, जैसे कि डिफेंस 1 की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन कोटा का। डिफेंस 2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, डिफेंस 3 के लिए 1 सीट है वुमन का। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर वैकेंट नजर आ जाएगा। टोटल 6 सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन का देखने को मिल जाएगा और 104 सीट आपको यहाँ पर टोटल जो है आपका अभी काउंसलिंग चलेगा ना महाराष्ट्र स्टेट का, स्टेट काउंसलिंग जो कि 85% कोटा होता है ना, उसके थ्रू आपको यहाँ पर 104 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से कैटेगरी के हिसाब से जो आपका 98 सीट फिल किया जाएगा और जो अदर रिजर्वेशन होता है ना उसके हिसाब से आपका 6 सीट फिल किया जाएगा। देखो अभी जो पूरा का पूरा बात किया हमने, जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के अंदर आपकी इस कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, अभी हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आपको मिनिमम जो है नीट स्कोर कितना करना पड़ेगा, साथ ही साथ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। देखो अगर हम बात करें गवर्नमेंट नांदेड़ का जो BMS कॉलेज है ना, इसका राउंड वाइज लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, तो मैं आपको हर कैटेगरी के अंदर से एक जनरल प्लस एक वुमन कोटा होता है ना, उसका कट ऑफ शेयर करूंगा। साथ ही साथ राउंड 1, राउंड 2 प्लस राउंड 3 का कट ऑफ शेयर करूंगा और राउंड 3 का ऑल इंडिया रैंक भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। अगर मैं किसी कैटेगरी के लिए राउंड 3 का कट ऑफ नहीं शेयर करता हूँ या फिर राउंड 2 का, तो जो राउंड 1 का कट ऑफ है ना, आपको यहाँ पर वही कट ऑफ जो है राउंड 2, राउंड 3 के लिए लेके चलना है, इस बात का ध्यान रहे। अगर हम सबसे पहले बात करें SC कैटेगरी का, तो जनरल के थ्रू 444 आपको राउंड 1 में देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 453 नजर आ जाएगा। राउंड 2 में 462 आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा, 451 आपको यहाँ पर राउंड 3 के अंदर नजर आ जाएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 61,607 आपको उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें ST कैटेगरी का, तो जनरल के थ्रू राउंड 1 के अंदर 322 नजर आ जाएगा, वुमन के लिए 327 नजर आ जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 326 आपको देखने को मिल जाएगा और यही कट ऑफ जो आप यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए आगे कंटिन्यू लेके चल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका जो कि फीजे कैटेगरी है। फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू राउंड 1 के अंदर 489 आपको देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए यहाँ पर 475 नजर आ जाएगा, जो कि वुमन कोटा होता है उसके रिगार्डिंग। अगर राउंड 2 की बात करें तो 494 आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, रिजर्व कैटेगरी के लिए एक या 2 ही सीट होती है। अगर वो राउंड 1 के अंदर किसी को अलॉटमेंट हो गया और वो बच्चा वहाँ पर सीट बुक कर ले, रिटेंशन फॉर्म जो है अपना फिल कर ले, तो फिर या फिर वहाँ पर सीट ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई करे और उसका बेटरमेंट ही ना हो, तो फिर आपको जो राउंड 1 में कट ऑफ गया था वही कट ऑफ आपको राउंड 2 प्लस राउंड 3 प्लस जो भी आपका आगे कंटिन्यू राउंड चलेगा ना, तो उसके अंदर वही सेम आपको अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर उसी बच्चे का नेम देखने को
मिल जाएगा। और आप लास्ट ईयर के जो सिलेक्शन लिस्ट है ना उसे भी डाउनलोड करके इन बच्चों का जो है ऑल इंडिया रैंक वहां पर डाल के चेक भी कर सकते हो। आपको वहां पर यही बच्चा जो है राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी आपका जो भी आता है NTB कैटेगरी, तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 449 आपको देखने को मिल जाएगा राउंड 1 में। वुमेन के लिए 447 नजर आ जाएगा। वही अगर राउंड 2 की बात करें तो 464 देखने को मिल जाएगा। 451 आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का नजर आ जाएगा। और यही कट ऑफ जो आपको नेक्स्ट राउंड जो भी आपका राउंड 3 राउंड 4 होता है ना, तो उसके अंदर लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपका जो कि NTC कैटेगरी आता है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 516 देखने को मिल जाएगा। वुमेन के लिए 517 नजर आ जाएगा। अगर वही राउंड 2 की बात करें तो वुमेन कोटा का 502 कट ऑफ नजर आ जाएगा राउंड 3 के अंदर। जनरल का 522 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 88,123 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका NTD कैटेगरी आता है, जनरल के थ्रू बात करें तो 520 राउंड 1 में देखने को मिल जाएगा। वुमेन का 519 आपको नजर आ जाएगा। अगर बात करें राउंड 2 में वुमेन कोटा का तो 519 आपको नजर आ जाएगा। वही अगर बात करें यहाँ पर NTD कैटेगरी का जनरल कोटा के थ्रू राउंड 3 का कट ऑफ तो 522 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 87,804 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर OBC कैटेगरी का तो जनरल के थ्रू 511 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमेन के लिए 517 राउंड 1 में नजर आ जाएगा। राउंड 2 के अंदर 506 आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल का वुमेन का 508 नजर आ जाएगा। और राउंड 3 की बात करें तो 520 आपको नजर आ जाएगा। वही अगर बात करें यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग 89,401 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि 520 स्कोर के ऊपर जो अलॉटमेंट हो गया था इसी सेम कॉलेज के अंदर। और आप यहाँ पर एक बात चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो भी आपको कट ऑफ नजर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखिए। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 511 आपको राउंड 1 के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन यही कट ऑफ राउंड 3 के अंदर आपको 520 नजर आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि राउंड 1 में कम स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन राउंड 3 के अंदर जो यहाँ पर ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों को अलॉटमेंट हो गया था? क्योंकि ये जो बच्चा है ना, इसने हो सकता है कि थर्ड राउंड तक जो है BMS को चॉइस फिलिंग के अंदर डाला ही नहीं था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मेरा जो स्कोर है 520 आ रहा है। और इसने 2022 का कट ऑफ देखा होगा, जहां पर कि MBBS के लिए अलॉटमेंट हो गया था सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसलिए इस बच्चे ने जो यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर BMS डाला ही नहीं राउंड 3 तक, इसलिए फिर उसको यहाँ पर बाद में एक कॉलेज मिला। लेकिन अगर ये बच्चा एक अच्छी काउंसलिंग करता था, ठीक ठाक से काउंसलिंग करता था, तो इसे हो सकता है कि इससे बेटर कॉलेज भी मिल सकता था, या फिर राउंड 1 के अंदर इसका जो सीट है यहाँ पर सिक्योर हो जाता था। क्योंकि राउंड 3 के अंदर अगर सीट बचता ही नहीं तो फिर इसे अलॉटमेंट ही नहीं हो सकता था। इस बात का आपको ध्यान रखना। या फिर हो सकता है कि यही सेम बच्चा जो है 515 वाला हो सकता है कि इसने जो कि राउंड 3 तक काउंसलिंग के अंदर इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग ही नहीं दिया था, तो इसे फिर इससे भी अच्छा कॉलेज, मतलब इससे भी थोड़ा लो कॉलेज यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई बच्चा मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर कोई सीट वैकेंट है किसी कैटेगरी के लिए, लेकिन वहां पर ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा चॉइस नहीं देगा, लेकिन कम स्कोर करने वाला बच्चा अगर चॉइस फिलिंग करता है तो उसे अलॉटमेंट हो जाएगा। तो फिर वो बच्चा अगर सीट जाके बुक करता है तो फिर राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर वहां पर सीट ही वैकेंट नहीं होगा, तो फिर कितना भी ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा वहां पर सेम कैटेगरी का क्यों ना चॉइस फिलिंग करे, उसे अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा अगर किसी ने एक बार वहां पर सीट बुक कर लिया तो। इसलिए आपको काउंसलिंग जो है थोड़ा ठीक ठाक से करना है, थोड़ा ध्यान लगाकर करना है। अगर आपको हमारे थ्रू भी काउंसलिंग करनी है तो आप हमें भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज शेयर कर सकते हो। हम भी आपका महाराष्ट्र स्टेट का, साथ ही साथ अगर आपको किसी अदर स्टेट के अंदर भी काउंसलिंग करना है ना, तो पूरा प्रोसेस हम करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका जो कि EWS कैटेगरी होता है। इसके अंदर अगर जनरल कोटा के थ्रू बात करें राउंड 1 में तो 519 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमेन कोटा का 521 नजर आ जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 519 है आपका यहाँ पर। जनरल का 518 आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का देखने को मिल जाएगा। और यही कट ऑफ आपको जो है राउंड 3 के लिए कंटिन्यू लेके चलना है। उसके बाद ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 522 आपको देखने को मिल जाएगा। वुमेन के लिए 525 राउंड 1 में नजर आ जाएगा। राउंड 2 की बात करें तो 519 आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल का 522 आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का देखने को मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर जो आपको राउंड 1 प्लस जो भी राउंड 2 है, इससे ज्यादा ओपन कैटेगरी का कट ऑफ आपको राउंड 3 के अंदर नजर आ जाएगा। 529 जनरल का है और वुमेन का 531 देखने को मिल जाएगा। और शायद लास्ट ईयर जो है काउंसलिंग के अंदर हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग ओपन किया गया था, इसलिए बच्चों को काउंसलिंग करना नहीं आ रहा था। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है कि बच्चों को ठीक से काउंसलिंग ही नहीं करना आ रहा था। इसलिए राउंड 1 प्लस राउंड 2 से ज्यादा कट ऑफ आपको राउंड 3 का नजर आ रहा है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हो चुका था कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 से ज्यादा कट ऑफ जो आपका जो है राउंड 3 के अंदर हो गया था। इसलिए मैं आपको हर MBBS कॉलेज या फिर जो भी BMS कॉलेज के मैंने कट ऑफ अपलोड करके रखे हैं ना, या फिर जो भी पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा है ना, उस हर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको जो राउंड 2 का कट ऑफ है ना, वही कट ऑफ जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है लेके चलना है 2024 के लिए। क्योंकि वहां पर जितने ऑल इंडिया रैंक तक या फिर जो नीट स्कोर तक अलॉटमेंट हो गया था ना, उतना ही स्कोर नीट स्कोर या फिर उतना ऑल इंडिया रैंक आपको सेम कॉलेज के लिए लेके चलना है। उससे कम अगर आप किसी की बात सुनकर लेके चलते हो ना, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वही ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 81,923 आपको जनरल का मिल जाएगा। 79,418 आपको यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा वुमेन कोटा के थ्रू। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप यहाँ पर
इस कॉलेज के लिए 2024 के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। तो मैंने जो भी आपके साथ ऑल इंडिया रैंक या फिर शेयर किया ना राउंड 2 का या फिर राउंड 3 का जो भी ऑल इंडिया रैंक मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए। नीट स्कोर का आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके नहीं चलना है, लेकिन अगर आप लेके भी चलोगे तो राउंड 2 का जो भी मैंने यहाँ पर आपके साथ नीट स्कोर शेयर किया ना, तो वही आपको यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। आपको राउंड 3 या फिर जो भी फोर्थ राउंड कंडक्ट होता है तो उसके अंदर कितने नीट स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट होगा ना, उसे लेके नहीं चलना है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा लाइव तो आपको राउंड 1 राउंड 2 से ज़्यादा कट ऑफ राउंड 3 का नजर आया, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जो आपको राउंड 4 का भी नजर आ सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर का जो है काउंसलिंग प्रोसेस हर राउंड के लिए ओपन था। हर राउंड में अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में किसी कॉलेज को या फिर राउंड 3 राउंड 4 तक किसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर नहीं डाला, लेकिन आप सीधा जो भी राउंड 6 राउंड 7 हो जाएगा ना प्राइवेट बीएमएस के लिए, वहां पर भी सीधा जाके चॉइस फिलिंग कर सकते थे। इसलिए आपको राउंड 1 राउंड 2 से ज़्यादा कट ऑफ भी आपको यहाँ पर जो है राउंड 3 या फिर उससे ज़्यादा जो भी राउंड हो जाएगा ना उनका देखने को मिल सकता था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको राउंड 2 का जो नीट स्कोर है ना उसे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। देखो जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड था विद डिटेल एक्सप्लेन करके हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, या फिर आपको हमारे थ्रू हर एक डाउट आपका सॉल्व करना है व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर हमें कॉल करके बात करनी है। आपका एडमिशन प्रोसेस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होने तक तो हमारा 500 रुपीज़ चार्ज है। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपको हर एक नोटिस विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट होता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन करना चाहते हो ना, तो उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा डाउट आपका कॉल के ऊपर हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे।